जय हिंद बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय रजनीश सर। जैसे कि हमारा चैप्टर स्टार्ट है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम एनसीईआरटी से सेकंड एक्सरसाइज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पिछला दो वीडियो आप लोग के पास तक पहुंच चुका है, जिसमें एक्सरसाइज 1 जो है उसमें कंप्लीट किए हुए हैं। एक वीडियो में जो है सो बेसिक कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है और दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 to 9 है। तो आप लोग वो दोनों वीडियो को देख करके पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। आज हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड एक्सरसाइज का लेक्चर होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। सेकंड एक्सरसाइज लेते हैं। देखिए, सेकंड एक्सरसाइज की बात करें अगर हम, बाकी कॉन्सेप्ट आपको पहले वीडियो में मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जाकर के आप सारा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, सारे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है। तो आज हमारा सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज सेकंड है। तो सेकंड एक्सरसाइज का 13.2 है ना, 12.2 है, 12.2। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। सबसे पहले क्या डायग्राम में क्या दे रखा है, कोन दे रखा है। तो पहले हम फॉर्मेट बना लेंगे। सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। दूसरा टॉपिक क्या है, हेमिस्फीयर है। क्या है, हेमिस्फीयर है। पहले कोन है और कोन के ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। डायग्राम यहां बना देते हैं। ये आपका एक कोन हो गया और कोन के नीचे आपका एक सरमाउंटेड क्या आपका हेमिस्फीयर है, ठीक है। यहां पे इस तरीके से आगे बोला है बोथ देयर रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर है। दोनों का रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन कितना दे रखा है, हाइट जो दे रखा है रेडियस के बराबर ही दे रखा है। हाइट ऑफ द कोन क्या है, रेडियस के बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। आपको पाई के टर्म में जो है सो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात कर ले अगर हम, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात कर ले तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम वाले कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताए हुए थे। कहीं कहीं पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको वॉल्यूम निकालना है, लेकिन कहीं कहीं पे कॉन्सेप्ट में क्या देगा, जो वॉल्यूम नहीं देगा, बोलेगा कैपेसिटी निकाल लो, डेंसिटी की बात पूछ लेगा। तो इस सब केस में हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन की अगर बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर की बात करें तो 2/3 पाई आर क्यूब। ये आ गया आपका। अब यहां से देखिए क्वेश्चन को अगर हमें कैलकुलेशन आसान करना है तो बताए हुए थे और फिर बता रहे हैं, जब भी आपको कैलकुलेशन आसान करना है तो इसमें से कॉमन जरूर निकाल लीजिए। कॉमन निकालने से कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आपका आसान हो जाएगा। तो देखिए 1/3 कॉमन आ रहा है, 1/3 पाई कॉमन आ रहा है। दोनों का रेडियस इक्वल है तो रेडियस इक्वल आ रहा है, बचा क्या, h प्लस आर बच गया। तो 1/3 इंटू पाई के टर्म में रखना है, तो पाई को एज इट इज रख लेते हैं। इंटू आर कितना है, 1 का स्क्वायर। हाइट कितना है 1 और आर कितना है 1। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा यहाँ पे, पाई बाई थ्री इंटू क्या मिलेगा 2। तो आंसर कितना हो जाएगा 2 पाई/3। और वॉल्यूम है इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। वॉल्यूम है इसीलिए यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर कटेगा कुछ तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो एज इट इज छोड़ देंगे, ठीक है जी। तो पाई के टर्म में निकालना है आपको। तो कुछ कट रहा है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2r बच गया ना, यहाँ पे 2r बच गया तो यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा, पाई बच गया आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहां से 1/3 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या, यहाँ h बच गया और यहाँ पे ये वाला 2 बच गया और एक r बच गया। तो 2r, तो r का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू कितना है 1 है। तो 1 + 2 × 1 यानी 2 × 2 और एक ये 2 और एक 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, पाई आ गया आंसर, पाई सेंटीमीटर क्यूब हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर। सबसे पहला डायग्राम क्या मिला, सिलेंडर मिला। तो सबसे पहले सिलेंडर लिख लेंगे। उसके बाद भी 2 कोन्स, 2 कोन है तो 2 कोन लिख लेंगे। यानी डायग्राम कैसा मिलेगा, एक आपका सिलेंडर मिलेगा, एक आपका क्या मिलेगा, सिलेंडर। देखिए एक आपका सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या मिलेगा, कोन मिलेगा। दोनों एंड पे क्या मिलेगा आपको, कोन मिलेगा। दोनों एंड पे कोन मिलेगा, ठीक है जी। ये आपका है क्वेश्चन। एक तो सिलेंडर मिलेगा और दोनों एंड पे क्या मिलेगा, कोन मिलेगा।
ठीक है, आगे क्या बोला है, एंड बाय यूजिंग थिन एल्युमिनियम शीट डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, यानी इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर और इसका भी डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर और रेडियस कितना हो गया 3/2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझते रहना। ठीक है, आगे 3 रेडियस निकल गया, डायमीटर ऑफ द मॉडल दे रखा है, लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, पूरा लेंथ दे रखा है कितना, यहां से लेके यहां तक 12 सेंटीमीटर है, यानी पूरा हाइट कंप्लीट कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, समझ से रहिएगा। उसके आगे इफ कोन हाइट, कोन का जो हाइट है वो कितना दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, टोटल में से 2 सेंटीमीटर ऊपर और 2 सेंटीमीटर नीचे माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, तो इसमें से 4 माइनस कर दीजिए 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट एचएल मेड द आउटर इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल। अब आपको क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना। ठीक है, तो देखिए वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। अगर हम देखें वॉल्यूम ऑफ डायग्राम का नाम क्या ले रखा है, मॉडल ले रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ मॉडल अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ 2 कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा, ध्यान समझना, 1/3 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर एच प्लस, अब वॉल्यूम सिलेंडर क्या होता है पाई स्क्वायर एच, 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉमन क्या क्या आ रहा है, एक तो पाई कॉमन आ रहा है, रेडियस दोनों का इक्वल है तो रेडियस आ जाएगा कॉमन, बचेगा क्या 2/3 इंटू एच प्लस एच, दोनों का हाइट अलग अलग है तो h1 h2 कर दे रहे हैं। और देखिए पाई का वैल्यू कितना 20 दे नहीं रखा है क्वेश्चन में, और अगर नहीं दे रखा है तो 22/7 लेंगे। रेडियस की बात कर ले तो रेडियस कितना है 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट 2/3 इंटू एच कितना दे रखा है, एच कोन का दे रखा है 2 और इसका एच कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो 2 से कैंसिल हो गया तो 11 कितना हो गया 33 इंटू 3 अपॉन में कितना हो गया 14 और इधर कितना हो गया 2 2 जा 4/3 प्लस का 8, तो ये 99 14 इंटू 8 3 जा 24 28/3 14 2 जा और इससे कैंसिल करेंगे 33 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आंसर, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। चेक कर लीजिए, लिख लिया। देखिए इस बार क्या था क्वेश्चन में, एक मॉडल दे रखा था, मॉडल में एक शेप क्या था, एक सिलेंडर था और सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या था कोन था। ध्यान से समझना बच्चों, एक सिलेंडर और सिलेंडर के दोनों एंड पे कोन था और ये पूरे शेप का जो नाम दिया हुआ था मॉडल दिया हुआ था, तो इसको कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अब प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन, तो 2 कोन का वॉल्यूम ले लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ 2 कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 से इसलिए मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 2 कोण ले रखा है, दोनों एंड पे कोण है तो 2 कोण ले रखा है। ठीक है, यहां से समझ आ गया। अब देखिए यहां से पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन, दोनों का रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा क्या 2/3 एच बच गया और यहाँ पे एच बच गया, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है जी, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, आगे आ जाओ बच्चों इधर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझना है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 है गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन का शेप है और गुलाब जामुन का जो शुगर सिरप है 30, उसके वॉल्यूम का 30% उसमें क्या शुगर सिरप है, यहां तक समझ में आ गया। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, यानी टोटल गुलाब जामुन कितना 45। अच्छा गुलाब जामुन का शेप क्या है, इसको आगे बढ़ते हैं। शेप लाइक ए सिलेंडर, सबसे पहले डायग्राम क्या मिला हमें, सिलेंडर मिला, तो यहां पे लिख देते हैं सिलेंडर। सिलेंडर के बाद क्या मिला है, 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर मिल गया, 2 हेमिस्फेयर मिल गया। ठीक है जी, अब देखिए ध्यान से, एक सिलेंडर, एक सिलेंडर
और सिलेंडर के दोनों एंड पे क्या हमारा हेमिस्फीयर है, यानी इस शेप का गुलाब जामुन है आपका, शेप का क्या है गुलाब जामुन है, ठीक है। डायग्राम इसलिए छोटा सा बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। 2 हेमिस्फीयर हो गया। आगे क्या बोला इसमें, लेंथ 5 सेंटीमीटर, जब पूरा हाइट जो इसका कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, बताए हुए थे जो अगर आपके पास हेमिस्फीयर में कहीं दे दे और हेमिस्फीयर में अगर टोटल हाइट देगा तो कैसे निकालेंगे, इसको समझाए हुए थे, फिर समझते हैं। आगे क्या बोल रखा है इसमें, डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, डायमीटर दोनों का 2.8 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, 2 से डिवाइड कर देंगे 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए सिलेंडर का हाइट निकालना है, तो सिलेंडर का हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस कर देंगे, टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का रेडियस क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो टोटल हाइट कितना है 5, और टोटल हाइट 5 है और रेडियस अगर देखें तो ऊपर का रेडियस कितना हो गया 1.4 और नीचे का रेडियस हो गया 1.4, तो दोनों को मिला दे तो 2.8 क्या हो गया रेडियस हो गया हेमिस्फीयर का, उसको माइनस कर देंगे, तो 2.8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 2 10 और 2.2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, तो 2.2 कितना हो गया हाइट हो गया। अब हमें क्या निकालना है इसका, इसमें क्वेश्चन क्या मांगा है, ये गुलाब जामुन का शेप है और टोटल गुलाब जामुन 45 है, तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसका 30% निकालेंगे तो शुगर सिरप निकलेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, और 2 इंटू ये क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है, 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इसमें से बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा पाई निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन है, बच गया एच, बच गया 4/3 आर बच गया, पाई का वैल्यू 22/7। अगर रेडियस देखे तो रेडियस कितना 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4, हाइट कितना निकला सिलेंडर का 2.2 है, 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर, आर कितना हमारा हेमिस्फीयर का आर कितना 1.4 है। यहां तक समझ में आ गया होगा, यहां तक समझ में आ गया होगा। अब इसका कैलकुलेशन आगे करते हैं, इससे कैंसिल करेंगे तो 0.2 आ जाएगा और डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो क्या बच गया 22 इंटू 14 टू 28 इंटू, इसको करें सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना, इसको सॉल्व कर लेते हैं 2.2 प्लस 56 कैंसिल तो नहीं होगा अपॉन में 3, तो 6.6 प्लस 5.6 अपॉन में 3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 6 12, 6 और 6 11 और 1 12 अपॉन में कितना 3 आ गया, ये आ गया। इसको सॉल्व करके देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो 14 4 जा कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 3, और फिर एलसीएम ले लेंगे 3 आ जाएगा 66 प्लस 5.6 अपॉन में 3, इसको सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 12.2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से, और तो कुछ नहीं है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिए तो h प्लस 4/3 आर बच गया, ठीक है जी। चलिए अब ये जो आपका निकला, अब यहां से कुछ कटेगा नहीं कट रहा है, तो ये निकला एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकला सेंटीमीटर क्यूब, एक गुलाब जामुन का क्या निकला ये वॉल्यूम निकला, और हमें कितना निकालना है 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन कैसे निकालेंगे 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 45 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई 22 इंटू 28 12.2 अपॉन में 3, ये कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो 15 इंटू 22 इंटू 28 इंटू 12.2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या चीज का, अच्छा नीचे वाला 100 बच गया ना, यहाँ अच्छा यहाँ 100 आ जाएगा, नहीं अगर इसको कैंसिल मत कीजिए, इसको कैंसिल कीजिएगा तो फिर 50 के टर्म में आ जाएगा, 100 इसको रहने देते हैं, इसको 100 ही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना जाएगा 25.07, कितना जाएगा 25.07 सेंटीमीटर, नहीं इससे ज्यादा आ जाएगा, तो कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करें या इसको 5 से कर दीजिए, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 5 से 20, फिर 11 10 कितना गया 33 इंटू 28 इंटू 12.2 अपॉन में डेसिमल यहां भी हटा देते हैं अपॉन में 100,
33 इंटू 28, 122 इंटू 100, ये आ गया। अब देखिए ये आ गया वॉल्यूम 45 गुलाब जामुन का। कितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया? 45 का। तो यहां तक आप लोग लिख लो पहले। इसके बाद इसका क्या, अच्छा इसको मल्टीप्लाई बार बार नहीं करना है, एक बार लास्ट में, फिर हमें अभी शुगर सिरप निकालना था, एक बार लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर लेंगे। इधर वाला मिटा दे रहे हैं, इधर वाला मिटा दे रहे हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना है वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन का? 33, 28, 122 अपॉन में 100। इसका 30% है शुगर सिरप। कितना परसेंट है? 30%। इसका 30% जो है सो क्या हमारा शुगर सिरप है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक डेसिमल से एक डेसिमल कैंसिल, 14, नहीं मत काटो इसको, 28 रहने देते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे को, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 338.445 सेंटीमीटर क्यूब, अप्रोक्स में 338 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं हम इसको। ये हमारा क्या आ गया आंसर? शुगर सिरप का आंसर आ गया। ये था क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एक सिलेंडर और सिलेंडर में दो हेमिस्फीयर, और इसको मिला के गुलाब जामुन का शेप लिया था, और गुलाब जामुन में वॉल्यूम यानी उसके शुगर सिरप निकालना था। तो शुगर सिरप कैसे निकालेंगे? 45 गुलाब, एक का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर 45 का गुलाब जामुन का निकालेंगे वॉल्यूम, और उसको क्या करेंगे? 30% यानी 30% 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, लिख डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख डालिए इसको। आगे बढ़े, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4, इसमें बोला है क्वेश्चन में, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबाइड। तो पहला शेप क्या हमारा? क्यूबाइड है। क्या है पहला? क्यूबाइड है। क्यूबाइड बना देते हैं यहाँ पे क्या करते हैं? क्यूबाइड बना देते हैं, ध्यान समझिएगा। क्यूबाइड, यहाँ पे क्यूबाइड बना दिया, क्यूबाइड बन गया। अब इस क्यूबाइड में क्या बोला इसने? जो 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, 4 कोन का शेप लिया। क्या लिया? 4 कोन का शेप लिया, ध्यान समझिएगा। 4 कोन का शेप लिया है, एक कोन, एक कोन, ऊपर पेंसिल है, ऊपर क्या है? पेंसिल। फिर दूसरा लिया है, फिर यहां पे, फिर तीसरा लिया है, ये पेंसिल है, फिर फोर्थ लिया है। 4 कोनिकल डिप्रेशन किया, ध्यान समझना बच्चों। 4 कोनिकल डिप्रेशन लिया है आपका, ठीक है। बोला एक वुडन क्यूबाइड है, एक वुडन क्यूबाइड है, और 4 कोन इसमें से कट आउट किया है। तो कितना कोन हो गया? 4 कोन, ध्यान समझना, 4 कोन हो गया। क्या बोला है? द कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन, डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड, डायमेंशन का मतलब लेंथ कितना हो गया? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया? 3.5 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, रेडियस कितना दे दिया है? 0.5 सेंटीमीटर। और हाइट कितना दे दिया है? 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ दिया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी कहानी है, एक क्यूबाइड है और क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा है, और एक कोन है, कोन का रेडियस और हाइट दे रखा है। कैसे करेंगे? और हमें क्या निकालना है? इंटायर का वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से 4 कोन को माइनस कर देंगे, वॉल्यूम 4 कोन के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ, डायग्राम का नाम क्या लिया है निकालने के लिए? वॉल्यूम ऑफ वुड इन द इंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ इंटायर स्टैंड, इंटायर स्टैंड कैसे निकलेगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अब माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 4 कोन, 4 कोन को माइनस कर देंगे, बस निकल गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4। 4 कोन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए वैल्यू रख देते हैं, तो 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 1/3 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? इसको हम रेडियस को 0.5 अपॉन में 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 इंटू 1/2
इंटू एच कितना है 1.4 और इंटू 4 कर देंगे माइनस। अभी यहाँ पे देख लीजिए डेसिमल को हटाएंगे तो 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा 75, 7 45 और 7 52 हो जाएगा। 525 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 4 कैंसिल हो गया और कुछ कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो 22 इंटू 1.4 अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 525, इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं। 525 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 टू जा 28 और 28 टू 30, तो 30.8 अपॉन में 3, अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। अब यहां नीचे कुछ नहीं है 1, एलसीएम कितना 3, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 5 3 जा 15 माइनस 30.8 हो गया। सॉल्व कर दीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 पॉइंट पाई का वैल्यू दे नहीं रखा है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 523.53। एक चेक कर लेते हैं इसको, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। इसको एलबीएच कितना हो गया 525 हो गया, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना निकलेगा 4 कौन है ना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 4। इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल अगर हटा दे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ये हो गया 308 और इसको 30 से डिवाइड करेंगे 31 जा 30 और यहाँ पे बच गया 8 डेसिमल 6, यानी 1.7 के अप्रोक्स बच रहा है। कितना बच रहा है 1.7 के अप्रोक्स बच रहा है। इसको सीधा यहाँ पे कर देते हैं 1.7, कितना कर देते हैं 1.47। अब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा आंसर, 5 क्यूब निकल जाएगा आंसर। ठीक है 525 माइनस 1.47 माइनस कर देंगे 523.53 सेंटीमीटर क्यूब निकल जाएगा इसका आंसर। ठीक है लिख डालो बच्चों इसको। अब लोग बैठ जाइए, पीछे बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स रवा नहीं, देखिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मिटा दो इसको, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा, वेसल्स इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। सबसे पहला डायग्राम क्या हमारा कोन है, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर, इसका हाइट कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ इट टॉप, रेडियस इसके टॉप पे विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, यानी रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम which when lead shot each of which a sphere of radius 0.5। एक डायग्राम क्या हमारा स्फीयर है, स्फीयर है और स्फीयर का रेडियस कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर या 1/2 सेंटीमीटर भी इसको ले सकते हैं। ठीक है, अ ड्रॉप इनटू द वेसल 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, 1/4 वाटर क्या हो गया फ्लो आउट हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट ड्रॉप इन द वेसल्स। आपसे बोला है जो एक कोन का शेप है और एक कोन के शेप में क्या है पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है और आपको एक स्फेरिकल शेप लेना है जिसका रेडियस 0.5 है। तो स्फेरिकल शेप का जो लेड शॉट है उसको कितना उसके अंदर ड्रॉप करेंगे तो 1/4 वाटर जो है उस कोन से बाहर निकल जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक कोन है, देख लीजिए एक कोन है, एक कोन है, इसमें पूरा वाटर भरा हुआ है और इसमें छोटा छोटा जो स्पेयर डालेंगे, कितना ऐसा स्पेयर डालेंगे, कितना ऐसा स्पेयर इसके अंदर ड्रॉप करेंगे जो 1/4 वाटर क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। वॉल्यूम ऑफ, अच्छा हमें पता नहीं है जो नंबर ऑफ स्पेयर नहीं पता, तो लेट द नंबर ऑफ स्पेयर कितना हो जाएगा bx। नंबर ऑफ स्पेयर क्या ले लेते हैं x ले लेते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ x लेड शॉट्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो,
या वाटर फ्लो आउट। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ अगर एक्स लेट्स और देखे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि स्पेयर का शेप है तो स्पेयर का शेप क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इजकल टू वाटर फ्लो कहां से करेगा, कौन से, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू कितना कितना 1/4 है, तो 1/4 इसको कर देंगे। अब यहां से सॉल्व कर देंगे। देखो पाई से तो पाई ऐसे ही कैंसिल हो गया, रेडियस दोनों का अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, तो x इंटू इसका रेडियस क्या है, स्फीयर का रेडियस क्या है 1/2, यानी 0.1/2 कर देते हैं। 1/2 1/2 1/2 इजकल टू 1/3 इंटू 1/4 इंटू इसका कोण का रेडियस कितना दे रखा है 5, तो 5 इंटू 5, और हाइट की बात कर ले तो कितना दे रखा है 8 दे रखा है। ठीक है, हमें x का वैल्यू निकालना तो क्या ले सकते हैं, x/8 इजकल टू इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन में 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये 8 ऊपर चला जाएगा, तो 5 इंटू 5 इंटू 8 और अपॉन में क्या रह जाएगा 12 रह जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 2 जा 4 3 जा, x इजकल टू कितना निकल जाएगा, x का अगर वैल्यू निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा 5 5 8 25 50, कैंसिल हो रहा है क्या, 4/3 छोड़ दिया यहाँ पे ना, 4/3 भी तो आएगा, 4/3 यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8 8 इंटू 3 आ जाएगा, तो 8 और 3 कहां चला जाएगा ऊपर, 8 इंटू 3 ऊपर, ये और ये कैंसिल, तो कितना हो जाएगा ये 25 यानी 100। एक मिनट का कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, एक मिनट कैलकुलेशन का चेक कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो गया, क्या बचा x इंटू 4/3 इंटू आर क्यू स्क्वायर का कितना है 1/2 का क्यूब इजकल टू 1/3 इसका आर स्क्वायर, कोण का आर स्क्वायर कितना है 5 इंटू 5 5 इंटू 5 और इंटू एच इसका कितना दे रखा है 8 और अपॉन में कितना हो गया 4, 4 से कैंसिल करेंगे 4 2 जा 8, तो x इंटू 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 इजकल टू कितना हो जाएगा 25 50 अपॉन में 3, 3 से कैंसिल करेंगे 3 8 जा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल जाएगा x इंटू 4 इजकल टू 8 इंटू 50, x इजकल टू निकलना है 8 इंटू 50 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, x इजकल टू कितना निकल गया 100 स्क्वायर निकल गया, कितना निकला 100 स्क्वायर, x इजकल टू 100 स्क्वायर निकल गया। देखिए हमें नंबर ऑफ स्क्वायर नहीं पता था, नंबर ऑफ स्क्वायर क्या हो गया x हो गया, नंबर ऑफ स्क्वायर x हो गया, और x अगर हो गया तो हमें क्या करना है वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर इजकल टू 1/4, वॉल्यूम ऑफ क्या निकालना है कोण निकालना है, तो 1/4 कर दिया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी का वैल्यू को कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है जी, सरफेस एरिया वॉल्यूम, हाँ सारे सेम टू सेम। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपके पास, सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर, एक क्या आपके पास सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर है, ऑफ हाइट दे रखा है इसका 220 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है इसका 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर दे रखा है, एक और सिलेंडर दे रखा है, यानी एक पहले आपका बड़ा हाइट का सिलेंडर है और उसके ऊपर एक छोटा सा सिलेंडर है, ठीक है दोनों का। आगे बता रखा विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट, अनदर सिलेंडर का हाइट कितना है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर को, मास की बात किया और पाई का वैल्यू कितना लेना है 3.14 लेना है। फिर से बोले
जो वॉल्यूम में हमेशा आपको वॉल्यूम डायरेक्ट निकालने के लिए नहीं बोलेगा, मास भी रहे डेंसिटी भी रहे तो हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ही निकालेंगे। ठीक है, अगर मास क्वेश्चन पूछ ले या फिर डेंसिटी पूछ ले तो कैसे निकालेंगे दोनों का। और बोला क्वेश्चन में पूछा कि हमसे फाइंड द मास ऑफ द पोल, यानी पूरे पोल का, दोनों पोल को मिला करके टोटल मास कितना होगा ये आपसे पूछा है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस पाई R स्क्वायर 2H2। यहां से कॉमन क्या, पाई कॉमन, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है क्योंकि दोनों का रेडियस अलग अलग हो जाएगा। इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 और हाइट कितना है इसका 220 प्लस आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है 8 इंटू 8 और इसका हाइट कितना है 60। पाई का वैल्यू लेना है 3.14, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 31680 और प्लस इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 3840। दोनों को ऐड कर देते हैं, 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 8 और 4 12, 8 और 6 14 115, 31415 35520 आ गया। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.14 इंटू 35520, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास। अब यहां पे आ जाएगा आपको, इसको पाई के टर्म में अगर रख ले 3.14 या इसको पाई रख लेते, अभी इसको पाई रख लेते, बाद में इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको पाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 35520 पाई आ गया। इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, दोनों पोल का ये आ गया वॉल्यूम आ गया, दोनों पोल के मिलाकर के वॉल्यूम कितना आ गया 35520 पाई आ गया। अब आगे बोला है जो मास ऑफ वन, क्या बोला था क्वेश्चन में, मास दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का दे रखा है, मास दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना दे रखा है 8 ग्राम, कितना दे रखा है 8 ग्राम। तो मास कितना निकालना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब का निकालना है। तो मास ऑफ 35520 का 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना का निकालेंगे। और इसको पाई भी दे रखा है, इंटू पाई इंटू 8, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 892.26 केजी। ये ग्राम में था, इसको केजी में कन्वर्ट कर दिया 1000 से डिवाइड करके। इसको ऐसे लिख लीजिए 8 बाई 1000 और इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 892.26 केजी आ जाएगा। ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 6 था।